कहानी की शुरुआत होती है एक टाउन से, जहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम साकुरा होता है आ जाता है, जो कि इस कहानी का हीरो, और वो उन गुंडों के लीडर में एक जोरदार पंच मारता है। साकुरा उससे कहता है कि मेरा फेस और मेरा नाम याद रखना ताकि अगली बार तुम मुझसे दूर रहो, और बोलता है मेरा नाम साकुरा हारुका है और मैं फ्यूरन हाई स्कूल में हूँ। फिर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, साकुरा भी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे रोक कर थैंक यू बोलती है। साकुरा बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, और साकुरा ब्लश करने लगता है और बोलता है कि सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया है, बस मुझे उस बंदे से फाइट करनी थी। उस लड़की का नाम कोतोआ होता है, जो कि उसी टाउन में एक छोटा सा कैफे चलाती है। फिर कोतोआ साकुरा से बोलती है कि शायद तुम भूखे हो। फिर कोतोआ उसे अपने कैफे में ले जाती है और अपने कैफे की बेस्ट डिश साकुरा को खाने के लिए देती है। और साकुरा उससे कहता है कि वो दूसरे टाउन से यहाँ पर आया है। कोतोआ उससे कहती है कि ज्यादातर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ कोई शहर से आया हो, और साकुरा कहता है कि हाँ मैं अजीब हूँ इसलिए। कोतोआ कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं और मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। फिर कोतोआ उसे बताती है कि कुछ टाइम से लड़ाई झगड़े की वजह से ये शहर अनसेफ है। यहाँ पर कुछ टीम्स और गैंग्स की लड़ाइयों की वजह से आसपास के शहर वाले यहाँ पर नहीं आते हैं। और कोतोआ कहती है कि वो भी प्रॉपर इस टाउन से नहीं है। कोतोआ साकुरा को अपना नाम और नाइस टू मीट यू बोलती है। यह सुनकर साकुरा सोच रहा होता है कि ये मेरे से इतने अच्छे से क्यों बात कर रही है, शायद इसलिए कि मैंने इसके सामने 5 लोगों को पीटा। तभी कोतोआ उससे कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या तुमको ऑमलेट पसंद नहीं आया। ये सुनकर साकुरा खाने लगता है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर कोतोआ उसके हेयर कलर की तारीफ करती है और उसकी आईज को करीब से देखती है। साकुरा को लगता है कि वो उसे फाइट करने के लिए उसको घूर रही है, इसलिए साकुरा पीछे हट जाता है और कोतोआ को अजीब बोलता है। कोतोआ उससे कहती है कि वो उसे लड़ने के लिए नहीं घूर रही है। फिर साकुरा उससे कहता है कि फाइट में लुक्स मैटर नहीं करते, इसलिए वो फूरिन आया है। वहाँ पर डेली फाइट होती है टॉप पर आने के लिए, चाहे उस दिन न्यू ईयर क्यों ना हो, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं यहाँ का टॉप का गुंडा बन सकूँ, यानी कि उन सब का लीडर बन सकूँ। कोतोआ ये सुनकर कहती है कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और फ्यूरिन से तुम्हारी होप्स कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए तुम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म आज ही पहन के आए हो क्योंकि स्कूल तो कल से स्टार्ट होंगे। कहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। साकुरा ये सुनकर ब्लश करने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ अभी शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरे पास ज्यादा कुछ कपड़े पहनने के लिए नहीं है। इसी बात पर वो दोनों बहस कर रहे होते, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन यामा आ जाता है और खाने के लिए कोतोआ को थैंक यू बोलता है। और साकुरा देखता है कि वो ओल्ड मैन अपना कुछ सामान भूल गया, तो वो उसे रोककर उसका सामान दे देता है। उसके बाद हम साकुरा को सड़क पर देखते हैं और उसके हाथ में कुछ कैंडी होती है, जो कि कोतोआ ने उसको गिफ्ट के तौर पे दी होती है क्योंकि उसने ओल्ड मैन का सामान वापस किया था। और कोतोआ साकुरा को उसकी जान बचाने के लिए फिर से थैंक यू बोलती है। ये सुनकर साकुरा ब्लश करने लगता है। साकुरा कहता है कि ये शहर वाले मेरी तरह ही पागल तो नहीं है, क्योंकि मैं एक गुंडा हूँ और उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, जबकि मैंने तो एक स्कूल गैंग की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। साकुरा कोतोआ से कहता है कि ज्यादातर लोगों की जब मैं मदद करता हूँ तो वो मुझे चोर मवाली समझते हैं और तुमको इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोतोआ उससे कहती है कि तुमने फ्यूरन चूज करके अच्छा किया, लेकिन तुम फ्यूरन के टॉप पर नहीं पहुँच पाओगे, कभी नहीं, और अभी जो तुम्हारी सोच है उस हिसाब से तो फ्यूरन तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। ये सुनकर साकुरा गुस्से में कहता है कि तुमको पता भी है मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। कोतोआ कहती है कि तुम कितनी भी अच्छे फाइटर क्यों ना हो, पर तुम अकेले फ्यूरन के टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे। साकुरा ये सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है और सड़क पर आकर कैंडीज को देखता है, जो कि कोतोआ ने उसे ओल्ड मैन की हेल्प करने पर दी थी। फिर हम देखते हैं कि साकुरा ने जिसे पहले मुक्का मारा था वो गुंडा बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाता है और वो सभी लोग मिलकर साकुरा का मजाक बनाने लगते हैं। यह सुनकर साकुरा अपने मन में सोचता है कि यह एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है मेरे हेयर और आइस कलर को देखकर, क्योंकि वो लोग उसके हेयर और आइस का ही मजाक बना रहे होते हैं। फिर वो बंदा फिर से साकुरा को कुछ बोलने वाला होता है, तभी साकुरा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है मुझे पता है मैं अजीब दिखता हूँ, पर उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। साकुरा ये बोलते बोलते उसके साथियों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी कोतोआ को बाहर से आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर जाती है एक बंदा उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, पर साकुरा उस बंदे में किक करता है और कोतोआ को बचा लेता है। कोतोआ उसे थैंक्स बोलती है। तभी सभी गुंडे उस पर हमला करने लगते हैं। साकुरा सोच रहा होता है कि मैं ऐसे क्यों बचा रहा हूँ। उसी बीच एक बंदा साकुरा के पैर में चाकू मार देता है और एक बंदा बेसबॉल बैट लेके साकुरा पर हमला करने वाला होता है और कोतोआ उसके पीछे होती है। साकुरा कोतोआ को बचाने के लिए अटैक अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि साकुरा जैसे ही यूनिफॉर्म पहना रहता है और साकुरा के ऊपर जो अटैक होने वाला होता है उसको अपने ऊपर ले लेता है और कोतोआ से कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम डेंजर में हो। और उस बंदे का नाम हिरागी होता है, जिसके साथ 3 और लड़के भी होते
होते हैं, हिरागी उन तीनों से लड़ने के लिए बोलता है, जिनका नाम मात्सुमोटो, काजी और यानागीदा होता है। हिरागी उन तीनों से बोलता है कि अगर ये गुंडे इस लाइन से आगे आए तो मैं तुम तीनों को अच्छे से पीटूंगा। और उन तीनों में से एक बंदा बोलता है कि इनके लिए तो हम दो ही काफी हैं। तभी एक बंदा साकुरा पर हमला करता है, पर हिरागी उसे बचा लेता है और साकुरा को पीछे हटने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। साकुरा ये सुनकर हिरागी पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मारूंगा उनको। हिरागी कहता है कि तुम पागलों की तरह चिल्लाना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और साकुरा देखता है कि टाउन के लोग भी फ्यूरन बॉयज को चीयर कर रहे हैं और साकुरा सोचता है कि यहाँ चल के आ रहा है। तभी कोतोआ उसे एक्सप्लेन करती है, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था कि यह टाउन अनसेफ था कुछ टाइम पहले यंग्स फाइट की वजह से। इस टाउन में 2 साल पहले ही बदलाव हुआ और ये सिर्फ फ्यूरन स्टूडेंट्स की वजह से हुआ। और उन्होंने सबसे पहले अपना साइन बोर्ड लगाया जिस पे लिखा था कि अगर कोई टाउन में फाइट करता है या टाउन की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या किसी को इमोशनली हर्ट करता है तो फ्यूरन बॉयज उसे नहीं छोड़ेंगे। कोतोआ साकुरा को बताती है कि वैसे तो उनका स्कूल गैंग नेम फ्यूरन हाई स्कूल है, पर टाउन के लोगों ने उनका नाम वू फूरिन रखा है क्योंकि वो लोग टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। वू फूरिन का मतलब है द गार्डियन ऑफ द नेबरहुड, द विंड ब्रेकर्स। हिरागी और उसके साथ वाले बंदे गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं और लोकल के लोग उनके पास आकर उनको थैंक यू बोलते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। साकुरा कहता है कि ये तो यहाँ के हीरो हैं और लोकल के लोगों को इनसे डर नहीं लगता क्योंकि इन्होंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तभी लोकल के लोग आकर साकुरा की तारीफ करने लगते हैं और एक ओल्ड लेडी आकर साकुरा की चोट पर बैंडेड लगाने लगती है। साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उनको रुकने के लिए बोलता है। तभी कोतोआ आती है और उसके पैर पर पट्टी करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले रहते थे इसलिए तुम्हें यह अजीब लग रहा है, पर धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और टाउन के लोग तुम पर डिपेंड करते हैं। और साकुरा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में कोतोआ कहती है कि फिर तुमने ग्रैंडपा यामा की हेल्प क्यों की और क्यों मुझे बचाया। कोतोआ साकुरा से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर साकुरा भागते हुए जाता है और लोगों के ऊपर से निकल कर पीछे हमला करने वाले एक बंदे की किक मारता है। उसके बाद हम साकुरा को कोचुआ के रेस्टोरेंट पे देखते हैं जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी को अपने पीछे बिठाकर लेके आया होता है। फिर वो ओल्ड लेडी साकुरा को थैंक यू बोलती है और साकुरा वहाँ से जाने लगता है। तभी कोतोआ उसे रोकती है और उसे सैंडविच खाने के लिए देती है। कोतोआ साकुरा से कहती है कि आज तो तुम्हारी स्कूल सेरेमनी है ना। कोतोआ कहती है कि तुम्हारी स्कूल सेरेमनी तो दोपहर से स्टार्ट है, तुम अभी 10 बजे से क्या कर रहे हो। साकुरा कहता है कि मैं तो ऐसे ही वॉक के लिए निकला था। कोतोआ कहती है कि मुझे तो तुम एक्साइटेड लग रहे हो और वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग गाइस होंगे। रेस्टोरेंट में एक बंदा निराई आता है। वो जैसे ही गेट ओपन करता है वो गिर जाता है। वो भी फ्यूरिन का एक मेंबर होता है और वो कहता है कि मेरी यूनिफॉर्म कैसी लग रही है। ये सब वो कोतोआ से पूछता है। तभी साकुरा उससे कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म पे टैक्स लगे हुए हैं। उन्हें हटाने के चक्कर में फिर से फ्लोर पे गिर जाता है। निराई कहता है कि मैं कितना पागल हूँ, मैं अपने पैंट और यूनिफॉर्म पे टैक्स हटाना भूल गया। साकुरा कोतोआ से पूछता है क्या ये बंदा भी फ्यूरिन से, और कोतोआ कहती है कि ये बंदा भी तुम्हारी तरह सेम ग्रेड से है। ये सुनकर निराई कहता है कि मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा है, क्या तुम दूसरे शहर से यहाँ पर आए हो। साकुरा उससे कहता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। निराई साकुरा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हेयर और आईज का कलर इतना अलग अलग क्यों है। साकुरा निराई से कहता है कि क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। ये सुनकर निराई साकुरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है स्ट्रेस आउट, और तुम अभी यंग हो, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर कोतोआ जोर जोर से हंसने लगती है। कोतोआ उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है कि इसका नाम साकुरा है और ये कल ही हमारे शहर में आया है। साकुरा से कहती है कि इस बंदे का नाम है निराई। कहता है कि मैंने अभी तक किसी बंदे का नाम नहीं सुना जो कि बाहर से आया हो, वो हमारे शहर में बाहर से क्यों आएगा। ये सुनकर साकुरा को बहुत गुस्सा आ रही होती है। कोतोआ उसे बताती है कि निराई ऐसा ही है। निराई साकुरा से कहता है कि फ्यूरन हाई स्कूल कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है और वो फ्यूरन के मेंबर्स प्रोटेक्ट करते हैं लोकल्स को और वो सभी हीरोज ऑफ जस्टिस हैं। और जो भी फ्यूरन में आता है वो अपने अपर क्लास मैन को एडमायर करता है और कहता है कि वो सभी कितने सुपर कूल हैं। और निराई ऐसे ही बकबक करता जाता है और साकुरा उसे इग्नोर करके अपने सैंडविच खाने लगता है। निराई उससे पूछता है कि तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो। साकुरा कहता है कि मुझे उन सभी का टॉप स्पॉट लेना है, मतलब उन सभी का लीडर बनना है। साकुरा कहता है कि टाउन को प्रोटेक्ट करना और हीरो ऑफ जस्टिस बनना क्या इतना औसम है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लड़के होंगे, मैं उन सभी में सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। ये सुनकर निराई कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जो तुमने नहीं किया हो, तुम इसके लिए प्रयास भी करते हो तो तुम गंजे हो जाओगे। निराई का यहाँ पर मतलब है कि साकुरा को टॉप पर पहुँचने में बहुत
बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतना कि वो बूढ़ा हो जाए। और ये सुनकर कोतोआ फिर से हंसने लगती है। ये सुनकर साकुरा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको बाहर चलने के लिए बोलता है। निराई घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं लेट हो चुका हूँ। फिर निराई वहाँ से चला जाता है। कोतोआ साकुरा से कहती है, क्या तुम्हें वो लड़का फनी नहीं लगा? साकुरा कहता है कि मैंने ऐसा लड़का आज तक नहीं देखा जो दूसरों की बातें ना सुनता हो। पूछ रहा होता है कि ऐसे लड़के भी फ्यूरन को ज्वाइन कर रहे हैं। कहता है कि हीरो ऑफ जस्टिस इससे भी ज्यादा कूल होने चाहिए। कोतोआ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किसी की लुक्स पर बातें करते हो और तुमको कॉफी चाहिए क्या? साकुरा कहता है कि मैं उसके लुक्स की बातें नहीं कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इस तरीके के लड़के सिर्फ स्टाइल में ही अच्छे होते हैं और वो फाइट में कुछ कर नहीं पाते। तो उससे कहती है कि अभी से इतना सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। साकुरा कहता है कि ये सब मैं पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ। कोतोआ कहती है कि अच्छा तो ये बात है। कोतोआ साकुरा को समझाती है कि हमें ऐसे ही किसी को देख कर किसी को जज नहीं करना चाहिए। फिर साकुरा कोतोआ से पूछता है कि क्या वो फाइट में अच्छा है? कोतोआ उससे कहती है, क्या यही तुम्हारे लिए मैटर करता है? उसके बाद हम साकुरा को सड़क पर देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक कपल उसे रोक लेते हैं। इनका एक रेस्टोरेंट होता है और उसे फ्री में खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि फ्यूरन बॉयज हमारी हमेशा मदद करते हैं। कहते हैं कल जो फाइट हुई थी उसमें तुम भी थे, मैंने तुम्हें देखा था। साकुरा मैं भूखा नहीं हूँ वहाँ से बोलकर जाने लगता है और वो लोग साकुरा को उस खाने को पैक करके दे देते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग साकुरा को कुछ न कुछ दे देते हैं जिसकी वजह से साकुरा के पास बहुत कुछ हो जाता है। साकुरा सोच रहा होता है कि यहाँ चल के आ रहा है और कहता है कि इस टाउन के लोग इतने अजीब क्यों हैं। उसको कोतोआ की बात याद आती है कि वो लोग उसको ऐसे नहीं देखते, मतलब वो लोग उसको एक गुंडे की तरह नहीं देखते हैं क्योंकि साकुरा को आज तक सिर्फ हेट ही मिला है, तो उसके लिए ये सब नया है। हम देखते हैं कि एक लड़की आकर साकुरा को पीछे से पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम फ्यूरन से हो और अगर तुम फ्यूरन से हो तो मेरी मदद करो। फिर हम देखते हैं कि निराई को कुछ लड़के मार रहे होते हैं। देखते हैं निराई फाइट में इतना अच्छा नहीं होता है, लोग निराई को मार रहे होते तभी वहाँ पर साकुरा आ जाता है। हम देखते हैं साकुरा कुछ ही देर में उन सभी लोगों को हरा देता है। निराई ये देखकर शौक रह जाता है और साकुरा की तारीफ करता है। निराई साकुरा को उसको बचाने के लिए थैंक यू बोल रहा होता है। निराई साकुरा से कहता है कि तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि मेरे जैसा बंदा फ्यूरन को ज्वाइन कर रहा है। साकुरा निराई से कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था। कहता है कि तुम जैसे दिखावा करने वाले हर जगह पर होते हैं। मुझे नहीं पता कि वो फ्यूरन में तुम किस लिए आए हो, पर एक बार सोच तो लेते कि तुम उस लायक हो या नहीं। निराई उसको बताता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे डेली तंग किया जाता था, वो मुझे मारते पीटते थे और मैं कुछ नहीं कर पाता था। और एक दिन मुझे एक लड़की ने बचाया जो कि वो फ्यूरन से था और उसे देखकर मुझे भी उसकी तरह बनना था, इसलिए मैंने फ्यूरन को ज्वाइन किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग और ऑसम बन सकूं। ये बोलते टाइम निराई बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। साकुरा उससे कहता है कि तुम एक वीक फाइटर हो पर क्राई बेबी तो मत बनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम और कमजोर दिखोगे। साकुरा कहता है कि तुम लेम नहीं हो, तुमको पता है। तो एक लड़की वहाँ पर आ जाती जिसके लिए निराई ने ये फाइट ली थी। वो लड़की उसको थैंक यू बोलती है उन लड़कों से बचाने के लिए। लड़की साकुरा को भी थैंक यू बोलती है। सुनकर साकुरा का मुंह लाल हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। साकुरा को जाते हुए देख निराई उसके पीछे जाने लगता है। निराई साकुरा को रोककर पूछता है कि तुम्हारी हाइट, वेट, ब्लड और हॉबीज क्या हैं और तुमको किस तरीके की लड़की पसंद है। और ये सब निराई इसलिए कर रहा होता है, निराई के पास एक डायरी होती है जिसमें कि वो स्ट्रॉन्ग लोगों के बारे में सब कुछ लिखता रहता है। निराई साकुरा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं तुम्हें गाइड करूंगा टॉप पे जाने के लिए। फिर निराई साकुरा को स्कूल ले जाता है। उसके बाद हमें बू फ्यूरन हाई स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल कम गैंगस्टर का अड्डा ज्यादा दिख रहा होता है। यहीं पर एक बंदा होता है जिसका फेस नहीं दिखाया जाता और वो सभी लोगों को वेलकम कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा और निराई स्कूल पहुंच जाते हैं। निराई चेक करता है कि उसके क्लासमेट्स कौन कौन है। को पता चलता है कि ज्यादातर सभी स्ट्रॉन्ग गाइस उसी के क्लास में हैं। उन सभी का नाम देखकर निराई डर जाता है। साकुरा से कहता है कि जब भी तुम क्लास में एंटर करो एक स्माइल के साथ एंटर करना और किसी से फाइट मत करना। साकुरा उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। बाद हम देखते हैं कि साकुरा अपने क्लास में पहुंच जाता है। देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गाइस होते हैं। उनके पास एक आई पैच बंदा आता है जो कहता है कि तुम तो साकुरा हो ना। साकुरा कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और तुम कौन हो। लड़के का नाम सुओ होता है। वो उनको झूठ बोलता है और खुद का नाम लियोनार्डो बताता है। साकुरा ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अदर कंट्री से हो। मैं भी। तभी साओ कहता है कि मैं चाइनीज ही हूँ। ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है। निराई सोचता है कि ये तो एक जोकर की तरह है। मैंने सोचा था कि ये तो कोल्ड हार्टेड और अलग होगा। निराई कहता है तुम तो सुओ सन हो ना। सुओ कहता है कि मुझे ज्यादातर लोग यही बुलाते हैं। साकुरा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने पहले उससे मजाक किया था। साओ सन साकुरा के पास आता है और उसकी तारीफ करता है। कहता है कि कल की फाइट में तुम तो मैन स्टार थे। वहाँ पर बैठे सभी लोग पूछ रहे होते हैं कि साओ सन तुम्हारा मतलब क्या है। फिर साओ उनको बताता है कि कल कुछ गुंडों से हमारी फाइट हो गई थी। यारी सन और कुछ लोगों के पहुंचने से पहले साकुरा ने टाउन को प्रोटेक्ट किया था। ये सुनकर निराई बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग आकर साकुरा से कुछ न कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। में से कुछ लड़के उससे पूछते हैं कि तुम तो आउटसाइड टाउन से आए हो ना, तुम यहाँ किस लिए आए हो। साकुरा उनसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर टॉप पे जाने के लिए आया हूँ। सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं और साकुरा सोचता है कि अब तो फाइट हो ही जाएगी। पीछे बैठे दो लोगों को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से एक का नाम टाइगा होता है, दूसरे बंदे का नाम मित्सुकी होता है। उन सभी के बीच में से एक टेबल निकल कर जाती है। देखते के बड़े से बालों वाले बंदे ने एक टेबल फेंक दी होती है। निराई साकुरा से कहता है कि तुम उस लड़के से फाइट नहीं करोगे, और कहता है कि मुझे पता है वो इस स्कूल का सबसे डेंजरस गाय है, इस क्लास का भी। कहता है कि मुझे ऐसे लड़के पसंद है। उस लड़के का नाम सुगीसीता होता है। सुगीसीता आकर साकुरा पर अटैक करता है, पर साकुरा उस अटैक को डॉज कर लेता है और सुगीसीता एक टेबल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सुगो साकुरा से कहता है कि सुगीसीता के सामने टॉप स्पॉट को लेने की बात करना सही नहीं है। इसी बीच सुगीसीता साकुरा के ऊपर एक पंच देता है, पर साकुरा उस अटैक से बच जाता है। सुगो कहता है कि सुगीसीता यहाँ पर मिडिल क्लास से आ रहा है और उसके पैशन और टैलेंट को पहचाना गया है। सुगीसीता सिर्फ एक अकेला ऐसा बंदा है जिसको बूफिरिन में आने से पहले उसको बूफिरिन का मेंबर बोला गया है। टॉप पर जो बंदा है उसके लिए वो बहुत लॉयल है। इसलिए जब साकुरा ने कहा था कि उसे टॉप स्पॉट पे जाना था तो सुगीसीता को उस पर गुस्सा आया था। देखते हैं कि सुगीसीता और साकुरा की फाइट अभी भी चल रही होती है। एक बंदा सुगो को उन दोनों को रोकने के लिए कहता है और सुगो उनसे कहता है कि तुम खुद ट्राई क्यों नहीं कर लेते, और वो बंदा बोलता है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो एक आउटसाइडर यहीं पर मर जाएगा। तभी हम देखते हैं कि फाइट के दौरान साकुरा का पैर फिसल जाता है और सुगीसीता उस पर पंच मारने के लिए आया होता है, पर साकुरा उसके पंच को डॉज कर लेता है और सुगीसीता के फेस पर एक किक मारता है। इससे उसकी नाक में से ब्लड निकलने लगता है और सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं। साकुरा सुगीसीता से कहता है कि तुम जैसा बंदा मुझे डाउन नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा और सुगीसीता एक दूसरे पर फिर से पंच मारने वाले होते हैं। तभी हॉल का स्पीकर बजने लगता है और उसमें से एक बंदे की आवाज आती है जो कि बहुत जोर से सभी लोगों को बोलता है वेलकम टू द स्कूल। कोई बंदा ये बोल रहा होता है, उसके बगल से एक बंदा होता है जो उससे बोलता है कि धीरे बोलो, तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। साकुरा सोच रहा होता है कि इतनी अच्छी फाइट चल रही थी, ये किसने डिस्टर्ब कर दिया हमको। साकुरा फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सुगीसीता की तरफ अपने हाथ हिलाता और बोलता है आगे आओ। साकुरा देखता है कि सभी लोग उस माइक की तरफ देख रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि इन सभी लोगों को क्या हो गया है। सोच रहा होता है कि ये जो बंदा है जो बोल रहा है वो कौन है। तो उस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं बूफिरिन का रैप हूँ, मेरा नाम हाजिमे उमेमिया है। सुनकर साकुरा सोच रहा होता है कि यही बंदा है जो फ्यूरिन के टॉप पर है। तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो फ्यूरिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गाय है। फिर उमेमिया कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जो भी तुमसे कहना चाहता था मैं भूल गया। फिर उमेमिया उन सभी से कहता है कि तुमको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और तुम हाई स्कूल में आ गए हो तो बहुत सारी मेमोरीज बनाओ। कहता है कि अच्छा रहेगा कि तुम किसी बीच और माउंटेन्स पर जाओ घूमने के लिए। सुगीसीता उसकी हर एक बात पर अपनी गर्दन हिला रहा होता है। उमेमिया सभी लोगों से कहता है कि ये तुम्हारा पहला दिन है, तुम किसी से फाइट नहीं करोगे। हम देखते हैं कि सभी लोग साकुरा और सुगीसीता को देख रहे होते हैं। सुगीसीता की नाक से जो ब्लड आ रहा होता है वो उसे साफ कर रहा होता है। ये देखकर शाओ कहता है कि सभी लोगों ने तुमको फाइट करते हुए देख लिया, अब तुम्हें ब्लड साफ करने का कोई मतलब नहीं है। साकुरा कहता है कि इसने पहले मुझ पर अटैक किया था। उमेमिया कहता है कि मुझे तुम सभी लोगों से एक बात और कहनी है, तुम सभी को इस टाउन को प्रोटेक्ट करना है। हमें जो नाम दिया गया बूफिरिन मतलब गार्डियन ऑफ फ्यूरिन, उस नेम के साथ जियो और उन लोगों को प्रोटेक्ट करो और उनकी प्रॉपर्टी को भी, उन सभी चीजों को भी प्रोटेक्ट करो जो तुम्हारे लिए कीमती हो। इस जगह पर यही एक इकलौता रूल है। सुनकर सभी लोग यस सर बोलते हैं। उसके बाद उमेमिया उन सभी को बाय बोलकर ब्रॉडकास्ट को रोक देता है। उसके बाद साकुरा सोच रहा था कि उमेमिया तो यहाँ पर था भी नहीं, फिर भी ये सभी लोग खड़े थे। सभी लोग इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छा फाइटर है। साकुरा सोच रहा होता है कि उमेमिया किस तरीके का बंदा है। साकुरा और सुगीसीता को हैंडशेक करने के लिए कहता है, वो दोनों हाथ मिलाने के लिए मना करते हैं। शाओ उन दोनों की गलतियां निकालता है। उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं। जैसे ही साकुरा हैंडशेक करता है उसके बाद सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम में कोई तो बात है क्योंकि तुमने सुगीसीता पर हाथ उठाया है। साकुरा सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ये टाउन अलग क्यों है, क्योंकि साकुरा आज तक सिर्फ अकेले ही रहता है, उसके कोई भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था। साकुरा को पहली बार इतनी अच्छी फीलिंग आई थी। तभी क्लास में एक बंदा आता और उन सभी को बाहर आने के लिए बोलता है। सुनकर साकुरा कहता है कि हम अभी अभी तो आए हैं, तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो। उसके बाद हमें एक स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग पेंट कर रहे होते हैं। साकुरा सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था। हमें इससे पहले का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर हम हिरागी को गार्डन में देखते हैं और वो कह रहा होता है कि तुम्हें 7 मिनट लग रहे हैं आने में, तुमसे अच्छे तो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं। हिरागी को देखकर साकुरा सोच रहा होता है ये तो उस दिन वाला ही बंदा है। राई साकुरा से पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। साकुरा कहता है कि हाँ, मैं उस कैफे वाली लड़की को बचाते टाइम ये बंदा वहीं पर था, इसने ही मेरी हेल्प की थी। निराई कहता है अच्छा तुम कोतुआ चैन की बात कर रहे हो क्या। कोतुआ का नाम सुनकर हिरागी साकुरा को बहुत दूर ले जाता है। हिरागी साकुरा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम किसी को मत बताना कि वहाँ पर कोतुआ चैन थी। लोग उनको देखकर सोच रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हिरागी कहता है कि अगर उसे पता चला कि कोतुआ चैन डेंजर में है तो ये बहुत बुरा होगा। फिर हिरागी साकुरा से कहता है कि कल जो भी हुआ उसके बारे में तुम किसी से भी बात नहीं करोगे। फिर हिरागी और साकुरा अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। निराई साकुरा से पूछता है कि क्या
क्या हुआ था। साकुरा कहता है कि पहले तो वो गुस्सा था, फिर एक गैस की गोली लेने लगा, अजीब बंदा है। ये सभी अपनी डायरी में लिख रहा होता है। ये देखकर साकुरा कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। निराई कहता है कि हिरागी इस स्कूल के 4 किंग्स में से एक है। सुनकर साकुरा कहता है 4 किंग्स वो क्या होता है। निराई उसे समझाता है कि उमेया उन सभी के टॉप पर है और उसके नीचे 4 किंग्स हैं। उन सभी को एक क्लास के कैप्टन भी बोल सकते हैं। ये सुनकर साकुरा कहता है कि हम टीम 1 में हैं क्योंकि हम क्लास 1 में हैं। निराई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक टीम का अलग अलग नाम है। तामोन टीम, जिजोकू टीम, जोजो टीम और कोमोको टीम, और हम टामोन टीम में आते हैं। उसके बाद हिकारी सभी लोगों को 4-5 ग्रुप में बढ़ने के लिए बोलता है और उन सभी ग्रुप को लीड करने के लिए 2nd और 3rd ईयर में से एक सुपीरियर होगा और तुमको उनकी बातों को फॉलो करना और देखना है कि यहाँ क्या कैसा होता है। फिर हिरागी सभी लोगों को चलने के लिए बोलता है और साकुरा कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हिरागी कहता है कि हम टाउन पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं। साकुरा कहता है कि टाउन पेट्रोलिंग तो ठीक था, पर इसे साथ में लाना जरूरी था क्या। हिरागी कहता है कि उमेमिया ने मुझे तुम दोनों पर आई रखने के लिए कहा है, मतलब तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है, क्योंकि तुम दोनों ने स्कूल के पहले दिन ही एक दूसरे से फाइट कर ली थी। ये सुनकर साकुरा कहता है कि इसने मुझ पर पहले हमला किया था। फिर हिरागी उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है। ये देखकर साओ कहता है कि हिरागी एकदम किंडरगार्टन टीचर की तरह है। फिर साकुरा हिरागी से कहता है कि ऐसे घूमने से क्या हो रहा है। हिरागी कहता है कि हमारे ऐसे यूनिफॉर्म में घूमने से जो छोटी मोटी टीम होती है वो भाग जाती है। और ये सुनकर साकुरा का दिमाग खराब हो जाता है। हिरागी कहता है कि तुम्हें सिर्फ फाइट ही करनी होती, क्या तुम्हें उसी में मजे आते हैं क्या। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग पेंट कर रहे होते हैं और साकुरा गुस्सा हो रहा होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। निराई उससे कहता है ये भी वो फिरन का पार्ट है और जिस ओल्ड मैन की वो हेल्प कर रहे होते हैं वो उनके लिए कुछ लेके आया होता है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और हमें स्ट्रीट पर दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और साकुरा एक पेंटिंग को देखकर बोलता है कि ये किस तरह का अगली डॉग है। ये सुनकर निराई कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजें यहाँ पर जोर से नहीं बोलनी चाहिए, क्या पता वो लोग यहीं पर घूम रहे होंगे। साकुरा कहता है कि कौन से लोग। फिर निराई कहता है कि ये वूफिरन और एक अदर टीम का बॉर्डर है और वो एक डिफरेंट कंट्री जैसी है, वहाँ पर रूल्स और लॉ सब अलग हैं और उस टाइम की टीम का नाम है सिस्टोरियन और वो सभी लोग पावर को ही मानते हैं। साकुरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता। तभी हम देखते हैं कि उस गेम में से एक लड़का आ रहा होता है। ये देखकर हिरागी कहता है कि तो सान मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म है और तुम वहाँ क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ लड़के आ रहे होते हैं और वो सभी लड़के सिस्टोरियन के मेंबर्स होते हैं। जैसे ही सिस्टोरियन के मेंबर्स लड़के को पकड़ने वाले होते हैं, साकुरा और सुगिशिता उस पर अटैक कर देते हैं और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और निराई कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया। फिर साकुरा सुगिशिता से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन दोनों को देख लूंगा और सुगिशिता जाने के लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सिस्टोरियन के मेंबर्स अपने ही मेंबर का मजाक बना रहे होते हैं। ये देखकर साकुरा कहता है कि किस तरीके के लोग हैं। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और मैंने तुम में से किसी एक की जैकेट देखी इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। हिरागी उसे देखकर बोलता है कि सभी में से यही आना था क्या हमारे पास। और ये है सिस्टोरियन का सेकंड इन कमांड जो तोगामे। और तोगामे कहता है कि फ्यूरन यहाँ पर क्या कर रहे हैं और सारू अतोरी तुमको क्या हुआ। फिर हिरागी कहता है कि तुम्हारे लोग हमारे एक बंदे का पीछा कर रहे थे। तोगामे ये देखकर बोलता है अरे हिरागी तुम आए हो। साकुरा उसे देखकर सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना स्लो है। तोगामे कहता है कि ये सब तुम्हारे बंदों ने किया है क्या। साकुरा कहता है कि ये बंदा बहुत खतरनाक लग रहा है। तभी नीचे पड़ा बंदा उठ जाता है और कहता है कि तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। और वो बंदा कुछ और बोल पाता उससे पहले तोगामे उसके सर पर बोतल मार देता है और उसके मुंह पर लगातार पंच मारते जाता है और कहता है कि तुम उनसे हार गए हो, मतलब तुम वीक हो। ये देखकर हिरागी उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो तुम्हारा टीममेट है, वो हमारी साइड नहीं है। तभी तोगामे कहता है कि ये बंदा तुमसे हार चुका है तो सिस्टोरियन में इसकी कोई भी जगह नहीं है। निराई ये देखकर कहता है कि इसका मतलब क्या है। साओ कहता है कि मैंने सिर्फ रूमर सुने थे, आज देख भी लिया। फिर साकुरा कहता है कि तुम लोग पावर को मानते हो, ये सब एक मजाक है और तुमने अभी एक कमजोर को मारा और तुम इसे पावर कहते हो और मैंने सोचा था कि तुम इंटरेस्टिंग हो पर तुमने मुझे निराश कर दिया। तुमान कहता है कि तुम इसे देखकर निराश हो गए। तभी तुमान का साथी कहता है कि उसे मार दो। तुमान कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर तुमान साकुरा से कहता है कि तुम्हारा सर तो बहुत अमेजिंग है और ये एक ओटेलो गेम की तरह है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो। ये सुनकर साकुरा कहता है कि तुम बहुत स्लो बोलते हो, मैं जल्दी नहीं बोलता। फिर तोगामे कहता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिलने पर मारूंगा और मैं तुम्हारा फेस भूलने नहीं वाला। तोगामे वहाँ से चला जाता है। फिर निराई उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी वजह से अब वॉर हो सकती है। फिर हिरागी कहता है कि जो हो चुका है उसे हो जाने दो। फिर वो उन सभी को स्कूल जाने के लिए कहता है और उस लड़के का नाम सासाकी होता है, वो उसे भी साथ में ले जाते हैं। फिर हम उन सभी को स्कूल की सीढ़ियों पर देखते हैं जहाँ पर वो उमेमिया के पास जा रहे होते हैं और साकुरा सोच रहा होता है कि
उमेमिया किस तरीके का बंदा है। और जैसे ही वो छत पर आते हैं वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं चारों तरफ का नजारा देख के। और उमेमिया वहाँ पर प्लांट्स लगा रहा होता है और साकुरा कहता है कि ये है फ्यूरन का सबसे पावरफुल बंदा। फिर उमेमिया हिरागी से कहता है कि इधर देखो कि ये प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं और ये तो अच्छी बात है क्योंकि अब हमें समर में बारबेक्यू खाने को मिलेंगे। साकुरा उसे देखकर कहता है कि स्कूल के बच्चे की तरह लग रहा है क्योंकि उमेमिया बहुत यंग होता है। जहाँ पर हिरागी उमेमिया से कहता है कि हम लोग परेशानी में हैं। उमेमिया कहता है कि हाँ मुझे पता है। साकुरा ये देखकर सोच रहा होता है कि हाँ इसको पता ही होगा क्योंकि ये लीडर है। पर उमेमिया वहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहा होता है। हिरागी कहता है कि मैं इन प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही वो इस हिस्टोरियन बोलने वाला होता है उमेमिया उसमें अपनी बात घुसेड़ देता है। और ये देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं कि सोच रहे होते हैं कि उमेमिया इतना बुद्धू कैसे है। और साओ कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि हिरागी से इनका पेट इतना खराब क्यों रहता है। साकुरा कहता है क्या ये उमेमिया है। तभी सुगिशिता साकुरा की टी शर्ट को पकड़कर कहता है कि हाँ ये बंदा ही उमेमिया है। फिर उमेमिया सभी लोगों से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम सभी उनको बैठे हुए देखते हैं पर उमेमिया अपने प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहा होता है और वो सभी उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर हिरागी कहता है कि अगर ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो ये किसी की नहीं सुनता। साकुरा कह रहा होता है कि ये सब पेड़ पौधे एक जैसे ही तो हैं। और उमेमिया उससे कहता है कि अच्छे से देखो ये सब अलग अलग हैं। फिर साकुरा उस ब्रॉडकास्ट के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि ये इतना फूलिश तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने अपनी वॉइस से ही पूरे क्लास का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया था। सासाकी सभी लोगों से कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ और तुम सभी को हिस्टोरियन से फाइट करनी पड़ी और इसके लिए मैं तुम सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। तभी उमेमिया सासाकी को थैंक यू बोलता है। उमेमिया कहता है कि तुमने जो भी किया वो टाउन और उनके लोगों को बचाने के लिए किया तो तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और आगे जो भी होगा तुम उसे अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। फिर उमेमिया सासाकी से पूछता है कि इन लोगों ने इस बंदे को कैसे मारा। सासाकी कहता है कि इन्होंने उसमें फ्लाइंग किक मारी थी। ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और कहता है कि हाँ सही किया, वैसे भी इन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। सुनकर हिरागी कहता है कि मैं इन सभी लोगों के साथ था और मैं बहुत शर्मिंदा। उमेमिया कहता है कि तुम्हें किसी की ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है और मैंने ही तुम्हें इन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था। अभी निराई कहता है कि ये सभी साकुरा की वजह से हुआ है। अभी उमेमिया साकुरा से कहता है कि क्या तुमने फाइट ली थी। तभी साकुरा कहता है कि वो लोग कह रहे थे कि पावर ही सब कुछ है इसलिए मैंने उन सभी को लेम बोला था। अभी उमेमिया अपनी जगह पर उठकर आता है और साकुरा के सर पर हाथ रखता है और हम साकुरा को देखते हैं जो कि उमेमिया से फाइट करने के लिए रेडी रहता है। उमेमिया कहता है कि हाँ तुमने ठीक किया और वो आजकल कुछ ज्यादा ही लेम हो रहे हैं। फिर उमेमिया साकुरा से कहता है कि मैंने तुम्हारी कल की बात सुनी और आज तुमने सासाकी को बचाया उसके लिए थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे छोटे भाई बन रहे हो। साकुरा सोच रहा होता है कि ये किस तरीके की फीलिंग है और मैं इतना रिलैक्स फील क्यों कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं और उसकी हर बात क्यों मानते हैं क्योंकि वो सभी उसके साथ सेफ फील करते हैं। साकुरा उमेमिया के हाथ को हटाते हुए कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई कब से बन गए। उमेमिया कहता है कि इस टाउन में सभी मेरी फैमिली जैसे हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर एक बंदा माइक लेकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं हिस्टोरियन का लीडर हूँ और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे बुफेरिन के मेंबर्स को डिफीट कर दिया होता है और उस बंदे का नाम चोजी तोमियामा होता है और वो उमेमिया को बाहर बुलाता है। इस हिस्टोरियन के लीडर को देखकर कहता है कि अब यहाँ पर लीडर क्यों आया है और क्या यहाँ पर अब वॉर होगी। साकुरा सोच रहा होता है कि ये हिस्टोरियन का लीडर है तो ये उस बंदे से भी ज्यादा पावरफुल होगा। अभी साकुरा को एक और फील होता है और वो सोचता है कि अभी ये क्या हुआ। फिर वो सभी उमेमिया के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं उमेमिया उन्हें आगे आने के लिए मना कर देता है। अभी साकुरा कहता है कि ये एक फाइट है मुझे इसमें आने दो। उमेमिया कहता है कि मैं ये बात दूसरी बार नहीं बोलूंगा। साकुरा को कुछ फील होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सोच रहा होता है क्या ये वही बंदा है जो कुछ मिनट पहले था। उमेमिया चोजी से कहता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ है जो हमारा है और चोजी के हाथ में फ्यूरन का एक बंदा होता है और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। चोजी उमेमिया से कहता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना। और उमेमिया सोच रहा होता है कि ये मेरे सामने खड़ा है फिर भी कैसे हंस रहा है, एक तरीके से मॉन्स्टर है क्या। उसके बाद तोजी इधर उधर उछलने लगता है और उमेमिया से कहता है कि तुम्हारे बंदों ने हम पे पहले मूव किया था और फाइट करने के लिए रीजन बहुत है। चोजी को चलते हुए देखकर बोलता है क्या ये बंदा थक नहीं रहा क्या। या चोजी से बोलता है कि हाँ हमारे बंदों ने पहले मूव किया था पर तुमने भी कुछ कम नहीं किया। चोजी के पीछे बहुत सारे बंदे पड़े हुए होते हैं। बंदों को चोजी ने घायल किया होता है। अगर तुमने भी इन बंदों को मारा इस बात को यहीं पर बराबर करते हैं। सुनकर चोजी उमेमिया के ऊपर किक करता है और उमेमिया उस किक को रोक लेता है। कहता है कि मैंने अभी तुम पर अटैक किया अब तुम्हारी बारी। उमेमिया कहता है कि तुमको फाइट करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। कहता है कि मुझे फाइट नहीं करनी, मुझे तो बस तुम चाहिए। उसे सिर्फ उमेमिया से फाइट करनी है और कहता है जब से मैं टॉप पर पहुंचा हूँ सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया है। टॉप पर ऊपर तुम हमेशा फन करते रहते हो और हमेशा हंसते रहते हो एक इडियट की तरह। ये तो गलत बात है ना। फ्यूरन उमेमिया
चैन और सभी लोगों को अपने पास ले लूंगा। और उमेमिया कहता है तो अब समझ आया। तभी हम देखते हैं कि सिस्टोरियन के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। चोजी उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओगामे कहता है कि बॉस आप अकेले यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गए थे, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। और हम देखते हैं कि फ्यूरन के मेंबर्स भी उमेमिया के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और तो ओगामे साकुरा को हेलो बोलता है। चोजी सभी लोगों से पीछे हटने के लिए बोलता है और कहता है मुझे 1-on-1 फाइट करनी है। कहता है कि फेस टू फेस यहाँ पर फाइट करना बहुत ट्रिकी है। और वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि पूरा फ्यूरन स्कूल ये सब देख रहा होता है। सभी लोग बहुत गुस्से में दिख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उमेमिया चोजी से कहता है कि मैं तुम्हारे 1-on-1 को एक्सेप्ट करता हूँ। और हम देखते हैं कि दोनों टीम के मेंबर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर चोजी कहता है कि हम आपस में क्यों नहीं फाइट कर लेते 1-on-1, मतलब दोनों साइड की टीम में से एक एक बंदा आकर फाइट करेगा। तो ओगामे प्लेयर सिलेक्ट करता है चोजी वर्सेस उमेमिया, मैं और साकुरा, अरीमा वर्सेस सुगिसीता, कानुआ वर्सेस साओ। एक बंदा पीछे से चलकर आता है जिसका नाम कोटा साको होता है। कहता है कि मुझे हिरागी से फाइट करनी है। आगे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है।